नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश चंद्र मक्कड़, सर्जन, लेप्रोस्कोपिक और एंड्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ लखनऊ शहर में पिछले 40 वर्षों से। आज हमारी चर्चा के विषय अलग सा है। हम बात करने जा रहे हैं पुरुष बांझपन के बारे में। पुरुष और बांझपन थोड़ा सुनने में लगता है अटपटा। हम लोगों ने सुना है बचपन से, नपुंसक होते हैं, लेकिन पुरुष बांझ भी होते हैं, ये हम लोगों ने नहीं सुना था। आज से 4-5 दशक पहले अगर कोई पत्रिका में लेख छपता था या अखबार में कुछ छपता था या कहीं भी डिस्कशन होता था बांझपन को लेके, तो यकीन मानिए वो सिर्फ और सिर्फ स्त्री को लेके होता था। धीरे धीरे थोड़ी सी बात बढ़ी आगे कि पुरुष की बांझपन तो नहीं, हाँ नपुंसकता के बारे में बात शुरू हो गई कि हमारे बच्चा नहीं हो रहा है क्योंकि स्त्री से संपर्क करने में पुरुष सक्षम नहीं हो पा रहा। लेकिन 1990 के बाद से 2000 आते आते इतने ज़्यादा दंपति आने शुरू हो गए कि हमारी औलाद नहीं हो रही है। शादी के 2 से लेके 5 से 7 साल हो गए हैं और हमारे पति पत्नी के संबंध में कोई फ़र्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो देखा गया कि जैसे होना चाहिए था, जो हमारी उम्मीद थी, हमेशा स्त्रियों को जांच किया गया, स्त्रियों को देखा गया, लेकिन स्त्री में तो गड़बड़ मिली नहीं, तो इसका मतलब कि दूसरे पार्टनर में गड़बड़ है। अब पुरुषों की जांच शुरू हुई तो उनके वीर्य में बहुत प्रकार की गलत गड़बड़ियाँ पाई गई। तो पुरुष की जब गड़बड़ियाँ पाई गई तो यानी कि पुरुष बांझ हो गया। तो यानी कि एक नई चीज़ चल पड़ी, पुरुष बांझपन, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। तो आखिर क्या बदलाव आया हमारे समाज में जिसने इस चीज़ को उत्पत्ति करी? मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, हम लोग की जीवन शैली चेंज हो गई है, और सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है वो हमारे भोजन में हुआ है। बहुत हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि हम लोग सब घर पे खाना खाते थे, सुरुचि, पौष्टिक और साफ़ सुथरा खाना खाते थे और स्वस्थ रहते थे। लेकिन दुनिया में तेज़ी आई, सब लोगों में तेज़ी आई। अब खाना घर में खाने के बजाय लोगों ने बाहर खाना शुरू कर दिया, मजबूरी में या शौक़ से, दोनों बातों से। अब इन खानों में टेस्ट तो मिल जाता था लेकिन पौष्टिकता नहीं होती थी। अब हमारा शरीर जो पुरुष का है वो तो एक सिस्टम पे बना हुआ है ना, जब उसको कोई सामान नहीं मिलेगा तुम बनाए कैसे? अब स्त्री और पुरुष में बड़ा एक अंतर है। स्त्री के अंडकोश उसके पेट में अंदर है। जब बच्ची माँ के पेट से पैदा हुई तो जितने अंडे उसको प्रकृति ने दिए उतने लेके पैदा हुई, और जब मासिक शुरू हुआ तो शने शने अंडे कम होने शुरू हो गए। इसके विपरीत जो मेल बच्चा होता है उसके 15 वर्ष तक जो उसका टेस्टिकल है वो शांत रहता है। 15 वर्ष के बाद उसके अंदर हार्मोन बनने शुरू होते हैं और उसके बाद उसमें स्पर्म बनने शुरू होते हैं, और ये फिर ज़िंदगी भर बनते रहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि स्त्री के पास एक गोदाम होता है जिसको लेके आती है वो भगवान से, और पुरुष के पास एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के सारे कानून लागू होते हैं। यानी कि अगर फैक्ट्री है तो उसका वातावरण कैसा है, अगर वातावरण ठीक नहीं है तो माल अच्छा नहीं बनेगा, अगर रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है तो माल अच्छा नहीं बनेगा, अगर मशीन अच्छी नहीं है तो माल अच्छा नहीं बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है माल अच्छा नहीं बनेगा, गोदाम में जगह कम है और माल ज़्यादा भर गया है तो माल ख़राब हो जाएगा। तो चूँकि फैक्ट्री लेके पुरुष चल रहा है तो उसको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अपनी जीवन शैली को बिगड़ने मत दे। अब अगर टाइट कपड़े पहन के बच्चा खेलेगा गेम्स तो उसका अंडकोश तो उस वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके अंडकोश को 5 डिग्री कम टेम्परेचर अपने शरीर से चाहिए शुक्राणु बनाने के लिए। अगर वो टाइट कपड़े हमेशा पहनेगा, टाइट जीन्स पहनेगा, तो उसके अंडकोश हमेशा चिपके रहेंगे शरीर से। जब चिपके रहेंगे तो गर्म हो जाएंगे तो काम नहीं करेंगे। एक पुरानी कहावत है कि पहलवान की औलाद नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो लंगोट बांध के अपने अंडकोश को शरीर से दबा के रखता है, इसलिए उसके अंडकोश धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तो आपका वातावरण जब बिगड़ गया तो फैक्ट्री खराब हो गई। वातावरण ठीक रखना है तो क्या नहीं करना आपको कि अंडकोश को ढीला छोड़ देना है, क्योंकि उसके अंदर एक लगा हुआ है सेंसर, एक लगा हुआ मसल। वो सेंसर आपका तापमान चेक करता है अंडकोश के लिए। पहले तो हमने देखा लंगोट बांधने से हुआ, अब क्या है, एक नई चीज़ आ गया, वो है कंप्यूटर।
और कंप्यूटर के आगे आ गया लैपटॉप। अब लैपटॉप के नीचे से खूब सारी हीट जमा होती है। अब लड़के हैं या जवान मर्द हैं, वो लैपटॉप को, लैप मतलब गोदी, जब गोदी में रख के काम करते हैं तो सारी हीट जो लैपटॉप से निकलती है वो अंडकोश को जला देती है, तो उनके शुक्राणु बनने बंद हो जाते हैं। एक और चीज़ शुरू हुई, दिन भर ड्राइविंग करनी है, सड़कें अच्छी बन गई हैं, गाड़ियाँ अच्छी आ गई हैं, तो वो गाड़ी में बैठ के 24 घंटे चले आ रहे हैं, तो जांघों के बीच में अंडकोश बंद पड़े हुए हैं, हवा लग नहीं रही है, तो अंडकोश काम करना बंद कर दिया। अब आप सोचते अरे ये कैसे हो गया, मुझे तो बीमारी तो है नहीं, मुझे कैसे हो गया? बीमारी की ज़रूरत नहीं है, जीवन शैली काफ़ी बर्बाद करने के लिए आपको, आप बड़े हो गए, आपने बाहर खाना शुरू कर दिया। उस खाने में भांति भांति के हार्मोन्स मिले हुए हैं, भांति भांति के एंटीबायोटिक्स मिले हुए हैं, भांति भांति केमिकल्स मिले हुए हैं, जिनको हम हार्मोन डिस्ट्रप्टर कहते हैं। अब ये हार्मोन डिस्ट्रप्टर जब हमारे शरीर में जाएंगे तो हमारे हार्मोन्स की खराब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। जब आपके हार्मोन्स बन तो रहे हैं लेकिन वो उनको केमिकल से कंबाइन होकर ख़राब हो रहे हैं, तो आप नामर्द हो जाएंगे या आपके शुक्राणु नहीं बनेगी। तो भोजन का बहुत बड़ा रोल है, कपड़ों का बहुत बड़ा रोल है। अब क्या है कि साहब आपकी नींद को लेते हैं हम लोग। शुक्राणु बनाने के लिए मेल हार्मोन की ज़रूरत है, मेल हार्मोन के लिए अच्छा भोजन चाहिए, तभी तो बनेंगे मेल हार्मोन्स, और मेल हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो शुक्राणु नहीं बनेंगे। और मेल हार्मोन्स बनते कब हैं? जब हम पूरी नींद लेते हैं। तो नींद में कई चरण होते हैं, कुछ REM स्लीप बोलते हैं, कुछ NREM स्लीप बोलते हैं। तो REM स्लीप जो होती है उस चरण में हमारे हार्मोन्स पुनर्जीवित होते हैं, नए हार्मोन्स बनते हैं जितने चाहिए, और ये हार्मोन्स ही जाके हमारे शुक्राणु बनाते हैं। अब आप 2 घंटे सो के, 3 घंटे सो के सिर्फ शरीर को इतना आराम देते हो कि शरीर चलता रहे, तो चलता तो शरीर रहेगा क्योंकि आपने 2 घंटे सो के उसको कुछ ताकत दे दी है, लेकिन जो उसको बाकी काम करने थे पुनर्जीवन के, आपके हार्मोन्स के, केमिकल्स के, वो तो नहीं कर पाएगा ना। तो पहली बीमारी सामने क्या आएगी कि आपके शुक्राणु कम हो जाएंगे, और शनै शनै आपका हार्ट वीक हो जाएगा, शनै शनै आपका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, शनै शनै आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं कि आपके शुक्राणु नहीं बन रहे, मर्दानगी कमज़ोर हो गई, कोई दवा खा ली जिससे कि आपको मर्दानगी लौट के आ जाए। भाई दवा खाने से हो सकता है कि आपके लिंग में तनाव आ जाए, लेकिन उससे हार्मोन तो नहीं बनेंगे ना। अब हार्मोन नहीं बने, आपने काम चलाते रहे, थोड़ी देर बाद क्या मालूम पड़ा कि आपका हार्ट अटैक हो गया। क्यों हार्ट अटैक हो गया? क्योंकि हार्मोन तो बने नहीं। तो नाड़ियों में धीरे धीरे सिकुड़नी शुरू होती हैं। तो पहली नाड़ी सिकुड़ती है लिंग की, लेकिन जो नाड़ी लिंग में खून ले आती वैसी नाड़ी आपके दिमाग में खून ले आती, जो नाड़ी दिमाग खून ले आती वैसी नाड़ी आपके ब्रेन में खून ले जाती है। आज आपको अगर नाड़ी लिंग में नहीं खून पहुंचा पा रही है, तो ये पाया गया है रिसर्च से कि 5 साल के बाद अगर आपका लिंग तनाव लेना बंद कर देगा तो 38% चार्ज आपका हार्ट अटैक भी हो जाएगा। तो कहने की बात यह है कि आपके हार्ट अटैक की डायग्नोसिस हम आपके लिंग के तनाव ना आने से कर सकते हैं, और ये लिंग के तनाव ना आना आपकी जीवन शैली जुड़ा हुआ है, आपकी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है आपका शुक्राणु बनना। तो जब सारी जीवन शैली हमारी बिगड़ती जा रही है तो पुरुष कहाँ रह जाएगा? तो उसकी ना तो क्षमता रहेगी स्त्री को संतुष्ट करने की, ना क्षमता रहेगी शुक्राणु बनाने की, क्योंकि ना तो वो सो रहा है ना वो खा रहा है। तो चूँकि जीवन शैली हमारी बर्बाद होती जा रही है, इसलिए पुरुष बांझपन के मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और लाख कोशिश करने के बावजूद ही भाई आपको ये बीमारी नहीं है। अगर आप गाड़ी को बहुत स्पीड से चला रहे हैं और गाड़ी गर्म हो गई है तो थोड़ा उसको समय दीजिए, उसमें ऑयल चेंज करिए, उसका लुब्रिकेशन बदलिए, उसे पानी भरिए, आराम कीजिए, आपकी गाड़ी दौड़नी शुरू कर देगी ना। हमको आराम नहीं चाहिए, हमारी गाड़ी जब तक चलेगी जब तक हम उसके पेडल दबाते रहेंगे। जब अपना आराम कर रहे हैं ना भोजन ले रहे हैं तो आप कहाँ पहुँचने वाले हैं? ना आपका संतान होगी, ना आपकी पत्नी खुश होगी आपसे, और हो सकता है कि आपका जीवन भी कम हो जाए। तो आप गौर कीजिए कि बहुत से हार्ट अटैक के पेशेंट्स अब काफ़ी जवान उम्र में पाए जाने लगे, जबकि पहले बुढ़ों में होता था। क्योंकि सारी की सारी जीवन शैली माननी पड़ेगी। हमको समय पे उठना होगा, समय पे सोना होगा, सही खाना खाना होगा, आराम करना होगा और खुश रहना होगा। जैसे नदी में एक मछली रहती पानी में, बाहर निकाल दो तो मर जाएगी। आप अपने शरीर को
इन सब चीज़ों से वंचित रखेंगे जो उसके लिए मूल आवश्यकता है, तो मछली की तरह वही मर जाएगा। तो आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि हमारे जिस स्पीड से लोग बढ़ रहे हैं पुरुष बांझपन के, वो कहाँ जाने वाला है उसका कोई अंदाज़ नहीं लगाया होता। तो अगर हम लोग अभी नहीं चेतेंगे, हम अपनी जीवन को अभी संतुलित नहीं करेंगे, तो शायद देर हो जाएगी। तो अगर पुरुष को बच के रहना है, अपने जीवन को संभालना पड़ेगा, तो उसको समझना पड़ेगा उसको अपनी जीवन को सेट करना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितनी पढ़ाई चाहिए, कितनी दौड़ चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप ही नहीं रहोगे तो क्या मिलेगा। मैंने थोड़े से सवाल उठाए हैं अपने आप से भी और आपसे भी, कि क्या हम इस बांझपन की दौड़ को, रेस को कम कर सकते हैं, या हम इस रेस को ख़त्म करने के पर तैयार हो गए, आमादा हैं। कृपया सोचिए, सोच के बताइए। धन्यवाद।